बजाज के ब्रावो स्कूटर की कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उस समय स्कूटर का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता था बजाज चेतक। आज की नई पीढ़ी में शायद बहुत कम लोग इसका नाम जानते होंगे। घर का काम हो, बाजार जाना हो या पूरे परिवार के साथ कहीं निकलना हो, चेतक हर काम के लिए तैयार मिलती। चेतक का जमाना था, लेकिन धीरे धीरे बाजार बदलने लगा। एलएमएल के स्कूटर भी लोगों को पसंद आने लगे। एनवी, सिलेक्ट, स्टार जैसे मॉडल बाजार में अपनी जगह बना रहे थे। अब ग्राहक के पास विकल्प बढ़ गए थे। लोग बजाज के साथ साथ एलएमएल भी खरीदने लगे। यानी चेतक की बादशाहत खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मुकाबला जरूर बढ़ गया था। और बजाज ने भी सोचा मुकाबला है तो हम भी तैयार हैं। बजाज ने नए स्कूटर निकालने शुरू किए। चेतक के बाद बजाज ने क्लासिक, इसके बाद क्लासिक एसएल, फिर चेतक को नए अंदाज में आगे बढ़ाया और आया चेतक 99। और फिर 1999 के आसपास आया बजाज का ब्रावो। ब्रावो में तरह तरह के नए फीचर्स थे, यानी इसमें मामला थोड़ा अलग था। एयर कूल्ड 2 स्ट्रोक इंजन, 145.5 सीसी का इंजन ब्रावो में था। पावर करीब 8 HP के आसपास थी और वजन करीब था 103 किलोग्राम। अब 145 सीसी का इंजन स्कूटर में सुनकर आज के समय में शायद कोई ज़्यादा हैरान ना हो। इसमें था 4 स्पीड गियर बॉक्स, 5 पोर्ट वाली 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी। बजाज के इस ब्रावो स्कूटर में रीड वाल्व की टेक्नोलॉजी दी गई थी। रीड वाल्व का नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, इसे बस एक छोटे दरवाजे की तरह समझिए। इंजन को हवा और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर लेना है तो ये खुल गया, और अगर मिक्सचर वापस उल्टी दिशा में आने लगे तो ये बंद हो गया। बस रीड वाल्व का काम इसी तरह मिक्सचर के आने जाने को कंट्रोल करने में मदद करना था। इससे 2 स्ट्रोक इंजन में फ्रेश मिक्सचर को सही तरीके से अंदर पहुंचाने और रिवर्स फ्लो को कम करने में मदद मिलती थी। यानी रीड वाल्व एक छोटा सा पार्ट, लेकिन काम बड़ा जरूरी था। ब्रेवो में एंटी डाइव भी था। अब एक और मज़ेदार चीज़, एंटी डाइव फ्रंट सस्पेंशन। नाम सुनकर लगता है कोई बहुत बड़ी मशीन होगी, लेकिन बात सीधी है। जब आप जोर से फ्रंट ब्रेक लगाते हैं तो स्कूटर का आगे वाला हिस्सा नीचे की तरफ झुकता है, इसी को फ्रंट डाइव कहते हैं। ब्रावो के फ्रंट सस्पेंशन में एंटी डाइव सिस्टम दिया गया था, जिसका काम ब्रेकिंग के साथ साथ इसके झुकाव को कम करने में मदद करना था। यानी बजाज ने सोचा ब्रेक लगाओ भाई, लेकिन स्कूटर की नाक जमीन पर मत लगाओ। क्लासिक एसएल भी उसी समय कुछ साल पहले आया था। ये भी 145 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन वाला स्कूटर था। इसमें भी 4 गियर थे। ब्रावो में भी करीब 145.5 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन था और 4 गियर थे। क्या ब्रावो क्लासिक एसएल का अगला मॉडल था? इसे पक्का कहने के लिए हमारे पास बजाज का ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन दोनों में काफ़ी समानताएं जरूर थी। इसलिए इतना कहना ठीक है कि बजाज अपने पुराने गियर्ड स्कूटर अनुभव को आगे बढ़ा रहा था। ब्रावो को क्लासिक एसएल की सीधी कॉपी या डायरेक्ट सक्सेसर कहना सही नहीं होगा। ब्रावो और चेतक में फ़र्क। अब चेतक और ब्रावो को आसान भाषा में समझिए। चेतक था परिवार वाला स्कूटर, मजबूत और भरोसेमंद, आराम से चलाने पर काम निकलता था। और ब्रावो थोड़ा अलग मिजाज का था। इसका हल्का वजन था और ये थोड़ा तेज चलता था। उस समय ब्रावो के सामने कंपटीशन में बहुत सारे स्कूटर भी थे। एलएमएल के एनवी, सिलेक्ट और स्टार जैसे स्कूटर बाजार में आ रहे थे। और इसके अलावा लोग धीरे धीरे मोटरसाइकिल की तरफ भी जाने लगे। पहले सवाल होता था कौन सा बजाज ले, अब सवाल होने लगा स्कूटर ले या मोटरसाइकिल। और यही बदलाव आगे चलकर बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन अभी कहानी में असली मोड़ बाकी है। तो ब्रावो गायब क्यों हो गया? अब सोचिए, इतना अच्छा इंजन, 4 गियर, रीड वाल्व की टेक्नोलॉजी, एंटी डाइव, बजाज का नाम, फिर भी ब्रावो दिखाई क्यों नहीं देता? क्या लोगों ने इसे पसंद नहीं किया? क्या चेतक ने इसे पीछे छोड़ दिया? क्या एलएमएल से मुकाबला भारी पड़ गया? या फिर समस्या ब्रावो में थी? तो समस्या उस समय में थी जिसमें ब्रावो आया था। यही सवाल इस पूरी कहानी का सबसे मज़ेदार हिस्सा है, क्योंकि ब्रावो जिस समय बाजार में आया उसी समय भारत का पूरा टू व्हीलर बाजार धीरे धीरे बदल रहा था और आगे चलकर 2 स्ट्रोक इंजन का जमाना कमजोर पड़ने वाला था। एमिजन के नियम सख्त हुए, 4 स्ट्रोक इंजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगे, मोटरसाइकिल्स तेजी से लोकप्रिय होने लगे और बाद में स्कूटर की दुनिया भी गियर्ड से ऑटोमेटिक की तरफ चली गई। यानी ब्रावो खराब स्कूटर होने के कारण नहीं, बल्कि बदलते समय के कारण धीरे धीरे पीछे छूट गया। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी विडंबना थी। बजाज ने 2 स्ट्रोक स्कूटर को नई टेक्नोलॉजी देकर बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन बाजार का भविष्य ही धीरे धीरे 2 स्ट्रोक से आगे निकल रहा था। तो ब्रावो को सिर्फ एक पुराना स्कूटर मत समझिए, ये उस समय की याद है जब स्कूटर में गियर हुआ करते थे, 2 स्ट्रोक इंजन की अलग आवाज हुआ करती थी, रीड वाल्व जैसी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी काम करती थी और स्कूटर और मोटरसाइकिल के बीच का फर्क आज जितना साफ नहीं था। ब्रावो शायद चेतक जितना बड़ा नाम नहीं बन पाया, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग जरूर ऐसी थी कि आज भी पुराने स्कूटर प्रेमी इसे याद करते हैं। और अगर आपको कभी सड़क पर कोई असली बजाज ब्रावो दिखाई दे तो एक बार रुककर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पुराना स्कूटर नहीं होगा, ये भारत के उस दौर की याद है जब सड़क पर 2 स्ट्रोक स्कूटर का अपना अलग ही जलवा था। और यही थी बजाज ब्रावो की भूली बिसरी कहानी। अगर आपने कभी ब्रावो चलाया है तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।